गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। तो आज हम देखेंगे कि ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट हैं मैटर के, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले सॉलिड्स है वो डेफिनेट शेप, उनका जो शेप है वो फिक्स रहता है। वो जिस शेप में है उसी शेप में रहते हैं, उनका शेप चेंज नहीं होता है। जैसे कि आपकी चेयर है, जैसे कि आपके पेन है या आपकी किताब है, उसका जो शेप है आज जिस शेप में है कल भी उसी शेप में रहेगा। ठीक है। एंड इट हैज़ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्रीज भी फिक्स रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज चेयर का जो बाउंड्री है कल आप देखेंगे तो उसका बाउंड्री बढ़ जाएगा। उसका जो जितना बाउंड्री है, जितना जगह उसने ले रखा है उतना ही बाउंड्री में रहेगा वो। और उसका वॉल्यूम भी है वो भी फिक्स रहता है। उसका वॉल्यूम ऐसा नहीं है कि आज कम है कल बढ़ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। दैट इज़ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इसका मतलब है कि जो सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेस होने की क्षमता होती है, वो बहुत ही कम होती है। तो कोई चीज़ कंप्रेस कैसे होती है? जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं। तो हम सॉलिड्स पे अगर फोर्स लगाएंगे तो हम उसको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। बहुत ही मामूली सा डिफरेंस आता है उसमें। तो उसको हम बोलते हैं कि उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो नेग्लिजिबल है। आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आप किसी सॉलिड को लेंगे, कोई सॉलिड चीज़, और आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो ना तो उसका शेप बदलता है, ना उसकी बाउंड्रीज बदलती है, ना वॉल्यूम बदलता है। ओके, नेक्स्ट, सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। तो जैसा कि हमने बताया अभी कि जब कोई आउटसाइड फोर्स लगता है सॉलिड्स पे तो उनका शेप चेंज नहीं होता है। उनका, सॉलिड्स का टेंडेंसी ये होता है कि वो जिस शेप में है उसी शेप में रहेंगे। तो जैसे चेयर का जो शेप होता है वो उसी शेप में रहेगा, आपकी किताब का जो शेप है वो उसी शेप में रहेगा। तो ये सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स मे ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं। तो रिजिड होने से क्या होता है, और रिजिड क्या होता है कि मतलब आप अगर चेयर पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, आप कहेंगे मुझे इसका शेप चेंज करना ही है, और आप उसमें पूरा दम लगा देंगे तो उसका शेप तो चेंज नहीं होगा लेकिन वो टूट ज़रूर जाएगी। तो ये होती है रिजिडिटी। तो रिजिडिटी ये होती है कि जब उसका शेप आप चेंज नहीं कर पाओगे लेकिन फोर्स की वजह से वो ब्रेक हो जाता है। रिजिडिटी जो है वो अपना शेप को मेंटेन करने की क्षमता होती है। और अगर आप जो जितना फोर्स आप लगाओगे उस पर, अगर ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो सॉलिड्स फोर्स की वजह से टूट जाते हैं लेकिन उनका शेप चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं सॉलिड्स के, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका मग है, आपकी चेयर है, आपकी कार है, ये सारे सॉलिड्स हैं। इनका फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, और इनकी बाउंड्रीज भी फिक्स होती हैं। तो इसीलिए अगर हमें इनको मान लीजिए हमको चेयर को रखना है या मग को रखना है या कार को रखना है, तो हम इसकी शेप के हिसाब से उसका बॉक्स लेते हैं। जैसे कि हमको मग को रखना है अगर किसी बॉक्स में, तो हम उसका शेप देखेंगे कि कितना कितना है और उसके हिसाब से हम उसको रखने के लिए चीज़ें लाएंगे बॉक्स। जैसे हमें अगर कार को रखना है तो हम उसका शेप देखेंगे कि कितनी बड़ी कार है, उस हिसाब से हम देखेंगे कि इसको रखने की कितनी जगह चाहिए। विच वंस आर सॉलिड। अभी हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ देखी, तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें सॉलिड्स होती हैं। तो आपने रबर बैंड देखा होगा। तो रबर बैंड का शेप चेंज होता है कि नहीं होता स्ट्रेच करने पे, और अगर होता है तो क्या ये सॉलिड है? दूसरा एग्जांपल है शुगर का और सॉल्ट का। तो आप शुगर और सॉल्ट को अलग अलग डब्बे में रखते हैं तो उनका शेप चेंज होता है कि नहीं होता? वो जार जिस डब्बे में आप रखेंगे उसका शेप ले लेते हैं, तो ले लेते हैं, तो क्या वो सॉलिड है?
तीसरा एग्जाम्पल है स्पंज। तो स्पंज को आप अगर उस पर फोर्स लगाओगे तो उसका शेप चेंज होता है कि नहीं होता, वो कंप्रेस होता है कि नहीं होता। जैसा कि हमने देखा कि सॉलिड्स की नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, वो कंप्रेस नहीं होते हैं। तो क्या स्पंज सॉलिड है? थोड़ी देर के लिए आप इस पर सोचिए, उसके बाद आगे देखिए। तो जो हमने तीनों एग्जाम्पल लिए थे वो तीनों सॉलिड हैं। ओके। तो जो रबर बैंड है, अगर आप उस पर फोर्स लगाते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है, वो स्ट्रेच हो जाएगा। जब आप उसको छोड़ेंगे तो बाद में वापस उसी शेप में आ जाएगा। और अगर आप उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट भी जाता है। नेक्स्ट आपने देखा था शुगर और सॉल्ट। तो शुगर और सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसका शेप फिक्स रहता है। एक ईच इंडिविजुअल जो क्रिस्टल है शुगर और सॉल्ट का, एक एक पार्टिकल उसका शेप फिक्स रहता है। लेकिन आप उसको कंबाइंड लेते हैं अपने हाथ में या प्लेट में तो उसका शेप कुछ भी हो सकता है। तो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन हो गया सॉलिड्स का। जैसे कि आप अपनी बुक्स लेंगे तो आप अपनी कई सारी बुक्स लेंगे तो आप उनको अलग अलग शेप में रख सकते हैं। एज इन आप उसको टावर के फॉर्म में रख सकते हैं एक के ऊपर एक, या आप उसको लाइन से लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुक्स का शेप चेंज हो गया, उनका शेप सेम रहता है। तो ऐसे ही जो शुगर्स और सॉल्ट क्रिस्टल्स हैं उनका शेप, जो शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल्स हैं पार्टिकल्स हैं, उनका शेप चेंज नहीं होता। तीसरा एग्जाम्पल स्पंज का। तो स्पंज में क्या होता है कि स्पंज में छोटे छोटे बहुत सारे होल्स होते हैं जिसमें कि हवा भरी रहती है, या अगर आप उसको पानी में डुबाएंगे तो उसमें पानी भर जाता है। तो जब हम उसको प्रेस करते हैं तो जो हवा है या पानी है वो बाहर निकलता है। लेकिन हम जिसको जैसे ही फोर्स हटाएंगे, रिलीज करेंगे, तो वापस उसी शेप में आ जाता है। तो सॉलिड्स भी कई तरह के पाए जाते हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और आप उनको देख सकते हैं कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो कैसे बिहेव करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑनलाइन क्लासेस वीडियो ऑफ एसआर पब्लिक स्कूल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।